हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि जो भी बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सो हाउ विल यू सिंथेसाइज। और देखो एक क्वेश्चन दिया गया आपका कि वन फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्किन, यानी इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो वन फिनाइल मिथाइल जो दिया गया है, ये देखो तो वन फिनाइल इथेनॉल जो दिया गया है इसको क्या करना है, सुटेबल एल्किन के द्वारा हमें वन फिनाइल इथेनॉल को बनाना है। तो देखो क्या करते हैं, तो यहाँ दिया गया है बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, इसको एस्टेरिन भी बोल सकते हैं। तो उससे आपका वन फिनाइल इथेनॉल कैन बी सिंथेसाइज्ड हो सकता है। ओके, अब इसमें एक सुटेबल सा क्या ले, एक आपका इथिलीन लेते हैं जिससे हमारा कि वन फिनाइल इथेनॉल आपका बन सके। ठीक है, इथेनॉल की बात कर रहा है, इथेनॉल। तो देखो इसमें सबसे पहले तो जानो कि वन फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं, देखो ए, जैसा कि हमको कह रहा है सुटेबल एल्किन लेना है, तो एल्किन हम उसी के अनुसार से लेंगे जिस अनुसार से हमें आपका जो प्रोडक्ट है वो बनाना है। जैसे कि आप किसी चीज़ को बनाने वाले हो तो उसका उसी तरीका से हमको प्रोडक्ट लेना, आपको रिएक्टेंट लेना पड़ेगा जिसका वो प्रोडक्ट बना पाए। तो देखो पहले वो पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो CH3 और यहाँ पे OH यानी कि 1 और 2, ये हमारा क्या दिया गया है, वन फिनाइल इथेनॉल। देखो यही प्रोडक्ट हमें क्या करना है, बनाना है। और किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, वो हम अभी बताते हैं। पता है एसिडिफाइड कैटालाइज्ड देना है। देखो एसिड कर रहा है, इसके मतलब है कि H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि निकल आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे इसको, अगर बेंजीन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमें बेंजीन का ही लेना पड़ेगा एल्किन के रूप में। ठीक है, अब देखो इसमें देखो जैसे बेंजीन रिंग बन रहा है तो उसमें भी हम बेंजीन रिंग लेंगे तभी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम CH डबल बॉन्ड CH2 दें, इस तरीका से देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड लगने के बाद हमें CH2 ही होती है। इसको बोलते हैं फिनाइल इथीन। ओके, और साथ में हम जल से क्या कराते हैं, रिएक्शन। ये आपका जो ऐसा साइन अगर कहीं पे दिखे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। इसमें H+ आयन देना है क्योंकि हमें एसिड कैटालाइज्ड करा रहा है। ठीक है, एसिड करने का मतलब कि H+ आयन यहाँ से जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आई होगी। देखो जो ये प्रोडक्ट जो आपको लिख करके बताए हैं, यही प्रोडक्ट से हमारा ये प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसा देखना है ध्यान से, ये जब डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो उसमें एक बॉन्ड पाई होता है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है। तो सिग्मा वाले मजबूत रहते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और जो पाई बॉन्ड रहते हैं वो थोड़ा सा क्या रहता है, उसकी अपेक्षा ये वीक रहता है। तो जो वीक रहेगा और जो सिंगल बॉन्ड है वो दो भागों में, टू डिफरेंट टाइप्स में आपको डिवाइड हो जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाइल्ट्रॉन में बढ़ जाता है। तो देखो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। देखो अब देखो इसका अगर प्रोडक्ट बनाते हैं न्यू प्रोडक्ट, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनने वाला है। सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये CH है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो H2O को क्या हम H+ और OH- में ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो OH यहाँ डाल दो, ठीक है, और H2 के पास H डाल दो, तो क्या ये आपका प्रोडक्ट बन के निकला।
सेम टू सेम आप मिला सकते हैं कि यही प्रोडक्ट हमारा बनने वाला था, यही बना है। तो इसमें कह रहा है कि सुटेबल एल्किन लो, खुद से सुटेबल एल्किन लो और खुद से रिएक्टेंट खुद से लो। हमारा क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, ये वाला जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये हमको आना चाहिए। बाकी आप एल्किन क्या लोगे और साथ में इसको किससे क्या कराओगे ये आप जानो, ठीक है। हमारा ये प्रोडक्ट चाहिए। देखो आपके सामने प्रोडक्ट रेडी है, इसका नाम होता है 1-फिनाइल इथेनॉल। ओके, तो एक चीज आप लिख सकते हैं। दूसरी तरीका से अगर इसको फिर से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका बन जाता है, ठीक है। फिनाइल इथिन को अगर जल से रिएक्शन कराते हैं तो H+ आयन देता है, क्या बना देता है, इथेनॉल बना देता है, ठीक है। ये बातें हो गई है। तो इसी में एक क्वेश्चन और है, जैसा कि सो हाउ विल यू सिंथेसाइज, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने आ चुका है, सो हाउ विल यू सिंथेसाइज। देखो कहता है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शंस। SN2 SN1 पढ़े होंगे, अभी हम फोकस ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सके और सबसे ज़्यादा मार्किंग देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होते हैं तो रिएक्शन में ही कन्फ्यूजन करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को ही कंप्लीट कराऊंगा A to Z। ओके, देखो कहता है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन के द्वारा हम इसको करेंगे। यानी कि सिंपल बात में एक बात ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड का यूज करके हम क्या बनाएंगे, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है। ओके, आ रही बात समझ में इतना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है व्हेन क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल इज ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब इसका ये हो गया कि जब क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनता है, ठीक है। चलो देखो ये आपका क्या दिया हुआ है, साइक्लो कहने का मतलब क्या हुआ, साइक्लो कहने का मतलब हुआ कि आपकी वो कहीं ना कहीं आपका रिंग बना रहा है, ठीक है। वो आपका क्या कर रहा है, रिंग बना रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्लोरोमिथाइल क्या लिखना है, क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया CH2Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, और साथ में रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज आप लिख सकते हैं। इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिस तरीका से बनावे उस तरीका से बनाओ। ऐसा चीज आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में भी, इसी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो लिख भी सकते हैं डायरेक्टली। और जब भी ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा हो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में ही पूछ सकता है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा लॉन्ग रहेगा उसका नंबर ज़्यादा हम पूछेगा, ठीक है। ये इसको हम जो लिखे हैं साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हम NaOH रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बना देगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना देगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, उसके बाद ये साइक्लो है तो साइक्लो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है CH2OH। जब ये दोनों निकल गया तो इसके जगह पे कौन आ गया, OH आ गया।
तो क्या इसमें जो बनाने के लिए हमारा दिया गया था साइक्लो, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है? तो साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो क्या लिखोगे? हेक्साइल। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो ए है, तो क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्साइल मीथेन, मिथेनॉल है ना, इसको लिखेंगे मिथेनॉल, मिथेनॉल। ये आपका प्रोडक्ट बन के निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। हाँ, तो देखो कहता है क्लोरोमिथाइल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव प्रोडक्ट क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट निकल रहा है किससे यूज करके? एल्काइल हैलाइड को। क्या है? एल्काइल हैलाइड का यूज करके हम क्या बनाए? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन करो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देख लो इसी में एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड अब थर्ड। देखो, पेंटेन 1 ऑल यूजिंग ए सुटेबल अल्काइल हैलाइड, पेंटेन 1 ऑल यूजिंग ए सुटेबल अल्काइल हैलाइड। ऐसा अल्काइल हैलाइड लेना है हमें कि पेंटेन 1 ऑल बना सके। ओके, तो कहता है कि व्हेन आई क्लोरोपेंटेन इज ट्रीटेड विद NaOH, पेंटेन 1 ऑल इज प्रोड्यूस्ड। कहता है कि 1 क्लोरोपेंटेन को अगर रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के से, तो हमारा क्या बनता है? पेंटेन 1 ऑल बनकर रेडी हो जाता है। इतना तक के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसा कि लेते हैं पेंटेन क्लोरोपेंटेन, तो देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4, एक और लो, तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं क्लोरोपेंटेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोपेंटेन। इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें एक बात समझने वाली बात है कि हम जस्ट इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन बताए थे बस उसी पे आधारित है। यहाँ से क्या होगा? NaCl निकल जाएगा बाहर। क्या निकलेगा? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, और इसके जगह पे OH आ जाएगा, CH3 CH2 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 और CH2 और OH 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। क्या ये वाली बात समझ में आया? ओके, एकदम सिंपल सा। या तो डायरेक्ट पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेनॉल ये भी लिख सकते हो आप। जब अगर 1 नंबर पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पेंटेनॉल लिख सकते हो, 1 पेंटेनॉल भी लिख सकते हो, 1 पेंटेनॉल ये भी आप लिख सकते हो, यानी कि 1 पे है तो ये हो सकता है, संभव है। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल था। तो देखें, ये सारे बातें आपको ध्यान में रखना। जब इतना सारा क्वेश्चन दे चुका है, इतना लंबा टर्म बना चुका है, तो जाहिर सी बात है कि 5 मार्क्स में पूछ सकता है। तो ध्यान रखें, ये सब बच्चा क्या है ना कि NCERT का क्वेश्चन है। हम NCERT पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है। और एक और है क्वेश्चन बैंक, उससे भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल NCERT कर लो, इसको आप लिखो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन, अब बहुत लाजवाब क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द गिव टू रिएक्शन दैट द एसिडिक नेचर, कहता है गिव टू रिएक्शन दैट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। वैसा तो रिएक्शन लो जिसमें क्या हो? एसिडिक नेचर हो फिनॉल का। तो कहता है कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ दैट इथेनॉल। अब इसमें कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि फिनॉल और इथेनॉल में एसिडिटी को
कंपेयर करने के लिए बोल रहा है ये फिनॉल में ज़्यादा एसिडिटी है या कि इथेनॉल में एसिडिटी है। अब ये ध्यान रखना है। तो कहता है द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शन। कहता है कि जो टू रिएक्शंस है उससे हमें क्या करना है, एसिडिक नेचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो रिएक्शन आपको लेकर के बताते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा कहता है फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे किससे, सोडियम से। कहता है फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम टू गिव सोडियम फेनोक्साइड। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि फिनॉल को रिएक्शन करा रहे हैं किससे, सोडियम से, टू गिव सोडियम फेनोऑक्साइड, टू गिव सोडियम फेनोऑक्साइड। ओके, इतना आएगा। कहता है लिबरेटिंग H2, लिबरेटिंग H2 ओके। ये आपका रिएक्शन दिया गया है, फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव सोडियम फेनोऑक्साइड, यानी कि फिनॉल को रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम से, तो वो क्या देता है, सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या देगा भाई, सोडियम फेनोऑक्साइड देगा। और लिबरेटिंग कहने का मतलब कि दो H2 आपका बाहर निकलेगा। चलो इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। देखो ये आपका दिया गया है फिनॉल, फिनॉल कहने का मतलब कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दो और साथ में रिएक्शन किससे करवा दो, सोडियम से। ये आपका क्या है, फिनॉल। ओके, ये अगर ऐसा रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, H यहाँ से बाहर निकलेगा और इसके जगह पे ऐड हो जाएगा। देखो ऐसा यहाँ बन जाएगा ONA अब प्लस हाफ H2। केवल H हम थोड़ी ना बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन निकलेगा जी, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन थोड़ी निकलेगा, हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो क्या करते हैं, हम H निकाल नहीं सकते हैं तो पहले क्या दे देंगे, हाफ H2O। अगर कट करोगे तो लास्ट में यही आपका आंसर आएगा, लेकिन उसको दिखाते ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड, इसको लिख सकते हैं। ये आपका निकल गया सोडियम फेनोऑक्साइड। ओके, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं है। फिनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो हमारा सोडियम फेनोऑक्साइड बनता है और H2 लिबरेटिंग हो जाता है। ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, अब सेकेंड क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसको आप फटाक से क्या करो, लिखो, फिर कंपेयर कराते हैं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट है और सेकेंड में देखो, कहता है फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव टू सोडियम फेनोक्साइड एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट। अब देखो ये जो फिनॉल है, फिनॉल का आप स्ट्रक्चर लिख लो ऐसा, इसके ऊपर OH डाल दो तो अभी तो फिनॉल होगा ना, तभी तो फिनॉल होगा। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले देखो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, क्या बना देगा, वाटर। क्या बनाएगा, वाटर। अब एक बेंजीन दिया गया है ऐसा, अब देखो O के पास कोई छेड़छाड़ नहीं किए और यहाँ पे चला जाएगा ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड। ओके, इस चीज को आप लिखो। ठीक है, जैसा कि फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फेनोक्साइड एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि सोडियम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है,
सोडियम फेनोक्साइड और साथ में वाटर बनता है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन आपका सही ढंग से नहीं हुआ। कहता है गिव टू रिएक्शन दैट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये दो रिएक्शन के द्वारा बताया जाए कि एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का नहीं होता। आप कंपेयर भी करने के लिए बोल रहा है कि इथेनॉल और फिनॉल से कंपेयर करना है कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, किसकी एसिडिटी कम होती है, यानी कि मोर और लेस की बात कर रहा है। तो नेचर फिनॉल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, जो भी रिएक्शन आपको बता रहे हैं उससे हम क्या करेंगे कि हम एसिडिक का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि देखो इसको मैं आपको बताता हूँ, तो इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट देखो मैं आपको इसके बारे में एसिडिक के बारे में बताता हूँ कि इथेनॉल आपका ज़्यादा है कि फिनॉल ज़्यादा है। देखो एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। कहता है द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन इथेनॉल, यानी कहने का मतलब इथेनॉल से ज़्यादा किसकी एसिडिटी है, तो फिनॉल की है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, कहता है दिस इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग ए प्रोटॉन, क्या करता है, प्रोटॉन को लूज करता है। द फेनो ऑक्साइड इज अंडरगोज रेजोनेंस एंड गेट्स स्टेबलाइज्ड वेरियस इथो ऑक्साइड आयन डज नॉट, इथो ऑक्साइड आयन डज नॉट। जैसे कि देखो इसका एक आपका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के बताते हैं कि इससे क्या होता है। देखो ये आपका ऐसा दिया गया है, मानते हैं ये भी, और इसके ऊपर दो, इसके भी एक पर दो, यानी कि इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज पड़ा हुआ है, बात ध्यान रखना है। अब देखो माइनस इसलिए होता है ना, माइनस होने का रीजन एक बात बताएं। ऑक्सीजन अगर उसके ऊपर नो चार्ज रहेगा, इसका मतलब है कि दो बॉन्ड और दो लोन पेयर है, टू लोन पेयर, टू आपके बॉन्ड होना चाहिए, वो भी सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ओके, ये आपका रहेगा तब। लेकिन जब आपके पास इसके जगह दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी से ऑब्जर्व किया है। तो देखो इसको अगर देखें फिर से कहानी इसका, तो क्या कहता है कि अगर इस माइनस को अगर हम यहाँ ट्रांसफर करें तो फिर ये तो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। देखते हैं अब देखो नेक्स्ट क्या बनने वाला है। अब देखो ये जो O दिया गया है इसके ऊपर डबल बॉन्ड था, जो तो है ये भी डबल बॉन्ड है। ये अब कहता है अब मैं मस्त हूँ, दो इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन देना यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी को मैं दो इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फेनोक्साइड क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि इसके पास प्रोटॉन आया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो यहाँ दे दिए तो क्या यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ऑब्जर्व किया है, रिलीज करता तो नहीं, रिलीज करता तो प्लस, ऑब्जर्व करेंगे तो आपका माइनस चार्ज। कार्बन कहता है अब क्या मेरे पास माइनस नहीं चाहिए, ए इधर भेजेगा तो ए वाला भाई सब यहाँ भेज देंगे। तो देखो नेक्स्ट आपका क्या बनने वाला है, इसको भी फोकस किया जाए। अब देखो ये तो जैसा है वैसा रहेगा, ये तो मस्त है, इसको कुछ नहीं किए तो ये भी कुछ नहीं करेगा, इस पे माइनस चार्ज दिए हैं और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये आपका दो इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, ऐसा देखो ए पॉइंट यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जैसा बनाओगे, इसमें कोई हाथ नहीं लगाना है, जैसा वैसा लिखना है। ए यहाँ दिया गया, ये वाला भाई साहब यहाँ जाएंगे तो ये वाले यहाँ चले आएंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि ऑर्थो पायरा पे निगेटिव चार्ज बन रहा है, यानी कि माइनस चार्ज बन रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक वैसे हो, वैसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन को कि जो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करे, अट्रैक्शन करे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दो आपके दिए हुए माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको आकर के एडजस्ट हो सकता है। यहाँ से ए दे दो और यहाँ से फिर से इधर करो,
तो देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में जैसा था वैसा ही बन के रेडी हो गया। ओके, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनने वाला है। देखो फिर से आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बन के रेडी हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आज के बाद इतना ध्यान रखना है कि आपका इथेनॉल और फिनॉल की बात करें तो फिनॉल आपका मोर देन एसिडिक होगा इसकी कंपेयर दैट आपके इथेनॉल के। क्योंकि देख लो यहाँ पे बिकॉज बोलता है दिस बिकॉज आफ्टर लूजिंग ए प्रोटॉन द फेनो ऑक्साइड इन undergoes a resonance and gets stabilized under ethoxide ion does not। अब देखो अगर मान लेते इथोक्साइड की बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, यानी कि CH3CH2OH की बात कर रहे हैं, तो क्या ये वाले भाई साहब एक प्रोटॉन को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ये दे रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में भी आपका ये जितना भी आपको बता रहे हैं लग रहा है सभी के सभी आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन में ही पूछने वाला है। ओके, ठीक है, तो इसको आप नोट्स करो तो फिर हम बताते हैं। तो आपके पास 2 क्वेश्चन बताया गया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया था। ये बातें तो बहुत समझने वाली बात थी कि कौन किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बातें उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। देखो भाई समझना तो पड़ेगा ना, हर हालत में समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा आप समझ लो। अब जिस तरीक़ा से हम लिख रहे हैं उस तरीक़ा से आप एग्जाम में भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इतना दूर पढ़ते पढ़ते आ ही गए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उन लोग को भी भला हो सके, और पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे इसी तरीक़ा से पढ़ते रहें।